एक कमेंट आया है, इसको भी यूट्यूबर बनना है इसलिए चमचागिरी कर रही है। तुम इन दोनों का सपोर्ट करके इनका घर तोड़ रही हो। तूने ही आग लगाया मनीषा के घर में, तो आप ये मत सोचिए कि मैंने उनके आते ही फटाफट अपना चैनल बना लिया और धड़ाधड़ मैंने वीडियो डालनी शुरू कर दी। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आरती गुप्ता ऑफिशियल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है शाम और सारे काम जो है मैंने वो निपटा लिए हैं और कल है मंडे, तो मैं जा रही हूँ कल सोमवार का जो है वो व्रत है, तो उसका सामान लेने के लिए, फ्रूट्स वगैरह। तो अभी मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए और फिर मार्केट से वापस आके मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे जो है वो बात करूँगी। और मैंने जैसे कि एक दो व्लॉग में शेयर किया है कि कुछ कमेंट्स के रिगार्डिंग मुझे बात करनी है, तो वो मैं वापस आके करूँगी। तो अभी मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए। चलिए चलते हैं मार्केट और करती हूँ अपना व्लॉग आगे का कंटिन्यू। और जो भी चैनल पर नए होंगे, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे सारे अपकमिंग व्लॉग्स की नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है पैदल यात्रा कर रहे हैं और ये पैदल पूरे चारों मंदिरों के परिक्रमा लगाएंगे ना। कल जो है सावन का दूसरा सोमवार है, तो ये जो जितने भी पैदल चल रहे हैं श्रद्धालु, ये आगरा में जो चारों कोनों पे महादेव जी के मंदिर हैं, ये पूरे पैदल परिक्रमा लगाएंगे। देख सकते हैं आप लोग, हर हर महादेव। आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ फ्रूट्स लेने के लिए। केले लेने? हाँ। और क्या लेना है? देख लो अपने हिसाब से 5 फल देख लो। 5 फल तो ठीक है, बट खाने के लिए आपको एप्पल चाहिए? हाँ, एप्पल ले लो। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं फ्रूट्स लेने के लिए। फ्रूट्स भी सावन की वजह से बहुत महंगे हो गए हैं, ठीक है, हर किसी को अर्न करना है। तो यहाँ पे पतिदेव जो है वो फ्रूट्स ले रहे हैं और इस साइड है राजेश्वर मंदिर, आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में। तो अभी वहाँ पे बैरिकेड वगैरह लगा दिया गया है क्योंकि कल सावन का दूसरा सोमवार है, तो वहाँ पे मेला लगेगा फिर से और जो श्रद्धालु हैं वो परिक्रमा लगा रहे हैं। सो हे फ्रेंड्स, अभी जो आ चुकी हूँ मार्केट से वापस। बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, मतलब थोड़ा सा भी बाहर निकलो तो ऐसे लगता है कि जैसे इतनी मतलब चिपचिपी सी गर्मी, ह्यूमिडिटी, बहुत बुरा हाल है बाहर। और बाहर आज मार्केट में आपको पता ही है राजेश्वर मंदिर पे जो हर साल है सावन का मेला लगता है, तो कल भी जो है दूसरा मेला लगेगा, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मैंने अभी शेयर भी किया है, जो श्रद्धालु हैं वो परिक्रमा लगाने के लिए जा रहे थे, हर हर महादेव के बम बम भोले के नारे लगाते हुए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं व्लॉग में आगे और आपसे शेयर करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और कमेंट्स के बारे में जो मैं बात करना चाह रही हूँ आपसे। तो पहले मैं लगा लेती हूँ फ़ोन को ट्राइपॉड में, फिर करते हैं हम लोग आगे बात। सो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं व्लॉग को आगे स्टार्ट। और मैंने जो है कुछ कमेंट्स के पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लिए हैं, जो कि मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगी और उनका इस व्लॉग में रिप्लाई भी दूंगी। स्टार्ट करते हैं पहले कि जब फर्स्ट टाइम प्रिंस भैया और भाभी रंजना भाभी हमारे घर आए थे, तब तो आप सबने बहुत भर भर के कमेंट किए थे कि ये दीदी बहुत अच्छी हैं, इनकी फैमिली बहुत अच्छी है, इन्होंने हेल्प किया, अपने घर लेके गए, स्टे करवाया, जो भी वटेवर है ना। तब तो मैं बहुत अच्छी लग रही थी सबको और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे थे, ठीक है। और इस बार क्या हो गया? इस बार आप सबने जो है नेगेटिव कमेंट्स की पूरी रेल ही बना दी। रेल किस लिए बना दी भाई? क्या गलती कर दी मैंने, है ना? अगर हमारे घर कोई आ रहा है, ठीक है, तो क्या मैं उनको भगा दूं? क्या मैं उनको बोल दूं कि आप मत आइए मेरे घर? सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रिंस भैया और रंजना भाभी ने जो है वो मुझे और मेरी फैमिली को सरप्राइज़ दिया था
जब वो बिल्कुल पास में आ गए थे तब उनकी कॉल आई थी कि हम लोग आगरा आ रहे हैं। अच्छा, अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखिए, अगर आपके साथ ऐसे कॉल आता है कि हम आपके घर आ रहे हैं तो आप रिप्लाई में क्या बोलेंगे कि मत आइए हमारे घर। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ये उनके लिए है जिन्होंने नेगेटिव कमेंट किए हैं, मैं नहीं कर सकती। ठीक है, हमारे घर जो है अतिथि देवो भव होता है। ठीक है, हमारे घर जो भी मेहमान आते हैं उनको हम लोग भगवान की तरह उनका आदर सम्मान रिस्पेक्ट जो भी है वो करते हैं। जितने दिन रहना है रहो। पहली बात तो वो रह ही नहीं रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे, शाम को निकलने वाले थे, तो हमने ही रोका है। और आप लोग उनको बोल रहे हो कि आप लोग जाके उनके घर पे बैठ गए हो, फ्री फंड का खाने को मिल रहा है, ये हो रहा है, फ्री का रूम है, ये वो वटेवर है ना। भैया क्यों कर रहे हो ऐसा, है ना। अगर कोई खुश होता है ना तो उसको उसकी लाइफ में खुश रहने दो। अगर आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते तो नेगेटिव कमेंट्स भी इतने मत करो कि सामने वाला परेशान हो जाए। चलिए मैं आपको जो है कमेंट्स पढ़ के सुनाती हूँ। सबसे पहला जो डाउट है व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का, वो ये है, हंसी आ रही है मुझे भी, कि केक वाली दीदी यही है क्या। तो बहुतों ने गेस भी किया है कि हाँ यही है केक वाली दीदी, यही है केक वाली आंटी, है ना। इन्होंने ही केक भेजा था, इन्होंने ही व्लॉग में बोला था अकेले खाना, है ना, किसी को मत देना, वटेवर, है ना। तो आप सबको मैं ये क्लियर कर दूँ, क्लियर कट, कि वो केक वाली दीदी मैं नहीं हूँ। ठीक है, वो केक वाली दीदी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये अपने माइंड से ये सब जो चीज़ें हैं ना ये निकाल दीजिए। ठीक है जी, तो हो गया आपका पहला पॉइंट क्लियर कि वो केक वाली दीदी, वो केक वाली आंटी मैं नहीं हूँ, आरती नहीं है वो। गॉट इट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। अपना घर छोड़कर दूसरे के घर आ गए रहने, ऐसे लोग को अपना फैमिली ख़राब और बाहर के लोग अपने लगते हैं। तो ये कमेंट किया है, चलिए नाम नहीं बताती हूँ, और मैं हो सका तो ऐड भी कर दूँगी जो स्क्रीनशॉट है। तो पहली बात तो ऐसा नहीं होता है डियर, जो अपना घर है वो अपना ही होता है। अगर कोई किसी के घर जा रहा है, किसी से मिलने जा रहा है, तो इट मीन्स ये नहीं है वो अपना घर भूल जाएगा, है ना। अपना घर कोई नहीं भूलता है। जो सुकून है ना वो अपने घर में ही जाके मिलता है, किसी और के घर में नहीं मिलता है ना। तो ऐसा मत बोलिए कि अपना घर अच्छा नहीं लगता, दूसरे का घर अच्छा लगता है। बट एनीहो ये भी घर उनका है, ऐसी बात नहीं है। बट अपना घर तो अपना ही है, अपने माँ बाप अपने हैं, अपने भैया भाभी, अपनी नंद, अपनी बहन, सब अपने ही होते हैं। जो खून के रिश्ते हैं ना वो कभी नहीं टूटते हैं, है ना। नेक्स्ट है, यही है जो झगड़ा लगाई हैं, पहले अपना घर देखो तब दूसरे का घर खराब करना। फिर से केक वाली दीदी यही है क्या। मैं क्यों झगड़ा लगाऊंगी या फिर मैं क्यों उनका घर खराब करूंगी, है ना। कोई बच्चा नहीं है, सब समझदार हैं, सब अच्छी खासी एज के हैं, तो कोई भी आजकल किसी की बातों में नहीं आता है। सबको पता है किससे कितनी बात करनी है, किससे कितनी बाउंड्रीज रखनी है, कितनी लिमिटेशंस रखनी है। ठीक है ना। तो कोई किसी के घर में आजकल आग नहीं लगाता है। भैया टाइम ही नहीं है किसी के पास, और उन दोनों के पास तो वैसे ही नहीं टाइम होता था, वो सारा दिन अपना व्लॉग शूट्स में प्रमोशंस में बिजी रहते थे। कोई किसी के घर में आग नहीं लगाता है। ठीक है, किसी के घर में आग लगाने से या सामने वाले को भड़काने से मुझे क्या मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा मुझे? नहीं मिलेगा मुझे कुछ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में खुद ही इतना बिजी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं किसी से इधर उधर की बातें करूँ, चुपड़ी चुपड़ी बातें करूँ, चुगली लगाऊँ, ये सब मेरे अंदर नहीं है ये सब चीज़ें। ठीक है, यही हैं जो बोल रही थी कि सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा है, इसकी वजह से आंटी की तबीयत ख़राब हुआ है। नो, मैं नहीं हूँ वो। फिर से रिपीट कर रही हूँ, केक वाली दीदी मैं नहीं हूँ। ठीक है, फिर से केक वाला ही कमेंट है, केक भेजने वाली आंटी यही तो नहीं है जो घर बर्बाद कर रही हैं।
मुझे तो यही लोग आगरा वाले लग रहे हैं, अच्छे लोग, भले लोग को समझा, लेकिन ये लोग तो उससे अपने घर में ही रख लिए हैं। केक भी इन्होंने ही भेजा है और ये लोग 100% वही हैं आगरा वाले। तो बहन हम आगरा वाले वो नहीं हैं, ठीक है। हमने किसी को केक नहीं भेजा, हमने किसी को कुछ नहीं भेजा, ठीक है। तो आप लोग जो बार बार ये कमेंट कर रहे हो ना केक वाली केक वाली केक वाली, तो अपने माइंड से निकाल दो भैया मैं वो केक वाली नहीं हूँ। तो बिल्कुल भी मत ये सोचो कि मैंने भेज के और ऐसे बोल दिया और आंटी जी के लिए बोल दिया या फिर भैया भाभी के लिए बोल दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी घर फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में हम भी रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें भी पता है फैमिली में कैसे रहा जाता है और किसके लिए कैसे बोला जाता है। नेक्स्ट कमेंट में दिखाती हूँ आपको। ये वही होगी, ये लोग ऐसे लोग के साथ रहना पसंद करते हैं जो अपनी फैमिली से अलग करने में हेल्प करें। तो नो डियर, हमें कभी भी ऐसी शिक्षा नहीं दी गई है कि हम किसी एक को उसकी फैमिली से अलग करें, ठीक है। ये आपके यहाँ पे होता होगा, जिन्होंने भी XYZ ये कमेंट किया है, ये आपके यहाँ पे होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता है ये सब, ठीक है। क्योंकि आपकी सोच, आपकी मेंटालिटी ही वैसी है, इसलिए आप ये इतना गंदा कमेंट कर रहे हो कि अलग करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भैया। मैं तो उनकी लाइफ में आज आई हूँ, 2-3 महीने पहले आई हूँ, ठीक है ना। तो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी? मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फिर वो सॉर्ट आउट हो जाती है। हर फैमिली में ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। सबकी फैमिली में ये अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे 2 बर्तन होते हैं वो खड़कते ही हैं, ठीक है ना। एक पॉजिटिव कमेंट और उनका नाम भी मैं लूँगी, बहुत अच्छा लगा मुझे इनका कमेंट पढ़ के। प्रिया सिंह सोनू जी ने ये कमेंट किया है। यह जो दीदी है ना जिनके घर पर आप अभी गए हो, इनकी बातों से लगता है कि यह बहुत पढ़ी लिखी और शिक्षित लड़की हैं और कितनी स्वीट स्वभाव की हैं ये। थैंक यू सो मच डियर, बहुत अच्छा लगा आपका ये इतने नेगेटिव कमेंट्स में से एक पॉजिटिव कमेंट पढ़ के, तो बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट किसी ने किया है, जिस गेस्ट के घर जाएंगे उसके घर भी एक टूट जाएगा क्योंकि ये सिर्फ घर तोड़ना जानती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे घर आए तो कोई मेरा घर तोड़वा देगा? भैया वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे अपनी फैमिली को कैसे लेके चलना है, कैसे लेके नहीं चलना है, ठीक है ना। और पहली बात तो मैं किसी की बातों में नहीं आती हूँ, ना ही ट्रस्ट करती हूँ। मुझे पता है मेरी फैमिली के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो किसी की वजह से किसी का घर नहीं टूटता है। आगे जो भैया ने एक व्लॉग डाला था ज्वेलरी कलेक्शन वाला, तो उस पर किसी ने कमेंट किया था, हमें इस आरती केक वाली की कलेक्शन देखने में कोई शौक़ नहीं है। आपको शौक़ नहीं है तो मत देखिए। कौन बोल रहा है आपको, कौन फोर्स कर रहा है आपको देखने के लिए? मत देखिए ना। देखना भी है, कमेंट भी करना है, मज़े भी लेने हैं, मिर्च मसाला भी चाहिए, है ना, हर चीज़ चाहिए। तो बहन मत देखिए, उसको स्किप कर दीजिए, है ना, यही सही रहेगा। उसके बाद बॉडी शेविंग को लेके बहुत सारे कमेंट हैं। अगर कोई इस दुनिया में पतला है, भैया बहुत पतला है, ज़रूर कोई इसको प्रॉब्लम होगी, ज़रूर इसको कोई बीमारी होगी, इसीलिए तो इतनी पतली है, दुबली पतली है, कुछ खाने को नहीं मिलता होगा। और वहीं अगर कोई इंसान मोटा है तो मोटी है, ये है, वो है। एक कमेंट क्या है कि हाँ तुम्हारा घर जो तोड़ी है मोटकी, फॉर मी, मैंने घर तोड़ा है। और उन्होंने मुझे क्या कह के वो किया संबोधित, मोटकी। थैंक यू डियर मोटकी कहने के लिए। नेक्स्ट है फिर प्रिया सिंह जी का कमेंट है मेरे लिए। ये दीदी बहुत अच्छी लगती हैं, कितने प्यार से बोलती हैं और मुझे लगता है बहुत पढ़ी लिखी हैं, इनके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। चलिए, ये तो हो गए कुछ ऐसे कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट। और कुछ ने तो इस तरह के कमेंट किए थे मम्मी को लेके, मतलब मेरी सासू माँ को लेके, मेरे हस्बैंड को लेके, है ना। तो जो मुझे भी बोलने में बहुत गंदा लग रहा है, तो उन लोगों को मैं क्लियर कर दूँ एक चीज़, आपने फर्स्ट टाइम तो ये बोल दिया
और नेक्स्ट टाइम ये बोलने से पहले 100 बार ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस बार तो मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, ना ही मैं वो कमेंट बोलूँगी भी, क्योंकि मुझे ही खुद को बहुत गंदा लग रहा है। और नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने मेरी फैमिली को लेके कोई कमेंट किया नेगेटिव या गंदा, तो मैं देखना फिर क्या करूँगी, ठीक है। तो किसी भी माँ को, किसी के पति को, किसी के भाई बहन को बोलने से पहले 100 बार सोचा करिए कि आप किसको क्या बोल रहे हैं। आप अपने परिवार में अपने माँ बाप को यही वर्ड्स करके ना बोलते होंगे ना, इसलिए आप लोग दूसरों को इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हो। नेक्स्ट मेरे व्लॉग पे कमेंट्स थे, तुम इन दोनों का सपोर्ट करके इनका घर तोड़ रही हो। वाह, अगर मेरे घर कोई आ रहा है, हम बात कर रहे हैं, रह रहे हैं, साथ में घूमने जा रहे हैं, तो मैं उनको सपोर्ट करके उनका घर तोड़ रही हूँ। किसी की वजह से किसी का घर नहीं टूटता है, ठीक है। तो ये जो आपके यहाँ पे जो गंदा कीड़ा है ना, उसको निकाल दीजिए, ठीक है। एक कमेंट आया है, इसको भी यूट्यूबर बनना है इसलिए चमचागिरी कर रही है। तो मैं इनको बता दूं, इन मैडम को मैं बता दूं, हाँ, यूट्यूबर बनने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, ठीक है। व्लॉगिंग मैं आज से नहीं कर रही हूँ, पिछले 3 साल से जो है मेरा चैनल बना हुआ है, उससे पहले का ही बना हुआ है, बट पिछले 3 साल से जो है मैं एक्टिव हूँ, ठीक है। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं जो है चैनल पे बहुत शॉर्ट वीडियो या फिर आगरा से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होते हैं, कार्निवाल्स होते हैं, वो मैं यहाँ पे डालती हूँ, ठीक है। और भैया भाभी ने ही मुझे मोटिवेट किया कि अगर आपका चैनल है तो कुछ ना कुछ आप इसमें डाला करो ग्रो करने के लिए, ठीक है। और मेरा शौक़ है मेमोरीज कलेक्ट करना, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाना, और ये आगरा में जो इवेंट्स होते हैं उसके लिए पब्लिक को अवेयर करना, तो ये सब मैं करती हूँ, है ना। तो आप ये मत सोचिए कि मैंने उनके आते ही फटाफट अपना चैनल बना लिया और धड़ाधड़ मैंने वीडियो डालनी शुरू कर दी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। और 1-2 व्लॉग से, 3-4 व्लॉग से मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं बन जाऊंगी भैया। मैं यहाँ पे हूँ इस लेवल पे, और मुझे इसी लेवल पे रहना पसंद है, ठीक है। तो अपने मन से ये वाला कीड़ा भी निकाल दीजिए कि मुझे बहुत बड़े यूट्यूबर बनना है, मुझे बहुत व्यू लेने हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट एक कमेंट था, रंजना भाभी ने ना सब्जी बनाई थी बिहार की स्पेशल, तो मैंने ही उनको बोला था कि आप मुझे बना के वो खिलाओ, मुझे बहुत, आप लोग बनाते हो तो बहुत दिखने में अच्छा लगता है। तो उस पे किसी ने कमेंट किया था, कितना गंदा कढ़ाई है। वाह, कहाँ से चीज़ें निकाल लेते हैं आप लोग। पॉजिटिव तो कुछ बोलना नहीं और नेगेटिव ही बोलना है। पहली बात तो बता दूँ, जो कढ़ाई है वो साइडों में आप लोगों को पता होगा, जहाँ पे कढ़ाई का पकड़ने वाला होल्डर लगा होता है वो ब्लैक हो जाता है, तेल जल के तो ब्लैक हो जाता है ना। तो वो कढ़ाई गंदी नहीं थी, वो साइडों से जो होल्डर था वो ब्लैक था पहले से ही, ठीक है। बीच की कढ़ाई तो आपको दिखी नहीं होगी, आपको सिर्फ वो साइडों वाला दिखा कि बहुत गंदी कढ़ाई है, ठीक है। तो मुझे आप जिन्होंने भी ये कमेंट किया होगा, अगर आप सुन रही होंगी, मैं नाम तो नहीं लूँगी आपका, तो मुझे सजेशन भी दे दीजिएगा कि मैं उसको साफ़ कैसे करूँ, ठीक है। क्योंकि आपके घर के बर्तन बहुत ज़्यादा चमकते होंगे ना, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। मैं इसको पॉजिटिव वे में ले रही हूँ, गॉट इट। देन है लास्ट कमेंट तो बहुत सारे हैं, बट सबका रिप्लाई देना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। जो मुझे नहीं अच्छा लगा वही मैंने रिप्लाई करा है। आज मैंने अभी रिसेंटली एक व्लॉग डाला है अपने ऑफिस का, तो उन्होंने क्या कमेंट किया है, तूने ही आग लगाया मनीषा के घर में मोटी। तो मैडम मैं कौन होती हूँ मनीषा भाभी के घर में आग लगाने वाली? आपने कैसे गेस कर लिया ये? आप आई थी क्या, या मैंने आपसे बात की थी, या मैंने आपको बोला था हाँ मैं ही आग लगाऊंगी, मैं ही इनका घर तोड़ूंगी? ऐसा क्या मैंने बोला था? नहीं बोला था ना। तो ये जो बकवास आप करते हैं ना, इसको करने से पहले 100 बार सोचा करिए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मैं मोटी हूँ ना तो अपने घर पे हूँ, अपने घर का खा रही हूँ, अपने पति का खा रही हूँ, आपके घर पे नहीं आ रही हूँ, आपका नहीं मांग के खा रही हूँ, ठीक है ना। आप होंगी सूखी डंडी, सुकड़ी सी तीली, ठीक है ना, जिसको फूंक मारते ही आप उड़ जाते होंगे, भैया मैं मोटी हूँ, क्या दिक्कत है आपको, आपके घर तो नहीं आ रही हूँ ना। तो ये कमेंट करने से पहले ना अपना दिमाग चला लिया करो कि किसको आप क्या बोल रहे हो, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यही सब थे जो कमेंट्स थे। माइंड में ना बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन सा हो गया था कि रिप्लाई देना
चाहिए, क्योंकि अगर हम चुप करके कोई भी चीज़ सुनते रहते हैं ना तो वो चीज़ें हम पे ही हावी होने लग जाती हैं और सामने वाला बस मुंह उठा के कुछ भी बोलता रहता है। तो किसी को भी कमेंट करने से पहले 100 बार सोचा करो, ठीक है। उसकी परिस्थिति को देखा करो कि वो किस परिस्थिति से निकल रहा है या किस कंडीशन में है वो, ठीक है ना। आप बिना सोचे समझे कुछ भी किसी को भी बोल देते हो जो कि अच्छा नहीं है, ठीक है। मुझे कुछ व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है तो इस व्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड, ठीक है। अब कोई भी कमेंट करने से पहले 100 बार सोचिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।